जी फारूक हमीद साहब, मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि मार्का हक को पूरा 1 साल गुजर चुका है, क्या देखते हैं आप, कैसे देखते सूरत हाल? बल्कि वेल डिजर्व ये जो हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसका 1 साल पूरा हो गया। जी जरूरी है कि इसको हम बिल्कुल जोश और जज्बे के साथ इसको ऑब्जर्व करें, सेलिब्रेट करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक बड़ी कामयाबी न सिर्फ मुसल्लह फौज की बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम की बड़ी कामयाबी। और मार्का हक तो एक्चुअल आप ये समझें कि पाकिस्तानी कौम की यूनिटी की कामयाबी, इत्तेहाद की कामयाबी है। ऐसा तो ये जब भी इंडिया पाकिस्तान के कोई इस किस्म का जंग होती है, या हमने 65 की जंग भी देखी है, उसके बाद भी जो मार्के कुछ हुए हैं, उसमें एक चीज बड़ी जो वादे तौर पर सामने आई कि पाकिस्तानी कौम जब इंडिया की बात आती है तो सब वो अपने सियासी डिफरेंसेस, अपने और बात वो भूल जाते हैं और यूनाइट हो जाते हैं। और यही चीज है जो कि फिर इंडियन के लिए परेशानी करती है। और फिर यही इत्तेहाद होता है कि जब कौम आपकी मुसल्लह अफवाज के पीछे खड़ी हो जाए, खासकर ये इस किस्म के जंगी हालात में, जब दुश्मन ने आप पे हमला किया हो। जारियत इंडिया ने की थी, पाकिस्तान ने जारियत नहीं की थी। हमने तो जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जो कि इंडियन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो उसमें फिर जो फौज का मुसल्लह अफवाज का जो अपना मोरल है, वो जारी बात है स्काई हाई हो जाता है कि कौम हमारे पीछे है, कौम हमें कामयाब देखना चाहती है। तो फिर एक जब इंडिया की बात आती है तो एक वैसी पाकिस्तानी कौम में इंक्लूडिंग यंग फोर्सेस एक खास किस्म का जज्बा है, एक स्पिरिट है जो कि फिर सामने आ जाती है। और देख रहे हैं अभी भी वो कुछ सीन अभी हम दिखा रहे हैं, मीडिया दिखा रहा है कि कैसे आम शहरी जो है अपनी बंदूकें लेके उन्होंने जो ड्रोन्स आए थे, इंडियन ड्रोन, उनके ड्रोन्स को उन्होंने ड्रोन पे फायरिंग की और ड्रोन गिराने की कोशिश की। तो अब आप देखें कि ये क्या शो करता है? ये शो करता है अवाम का जज्बा, अवाम की रुबल वतनी। तो यही मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी हमारे लिए जो है वो हमारे स्ट्रॉन्ग हथियार है। बाकी तो जहां तक मुसल्लह अफवाज के ताल्लुक है, उनकी ट्रेनिंग, उनकी एक्सपर्टीज और उनकी काबिलियत, और जिस तरह उन्होंने वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, और जिस तरह जिसको हमेशा कहते हैं मैन बिहाइंड द गन, बंदूक कितनी ही की न हो, लेकिन अगर बंदूक चलाने वाला जो है वो भी माहिर हो, वो भी एक्सपर्ट हो, अपने काम में काम जानता हो, तो फिर जाहिर बात है फिर सोने पे सुहागा होता है। और यही कुछ हमने देखा है तो पिछले 4-5 दिन की जो जंग हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। फारूक हमीद साहब, अब ये बताइएगा, ऑपरेशन बुनियान महसूस की कामयाबी के बाद ये जो खित्ते का तवाजुन एकदम बिल्कुल तब्दील हो गया है, तो इंडिया तो बिल्कुल अब सदमे से अभी तक नहीं निकल सका 1 साल पूरा होने के बावजूद भी। हाँ, ये एक बड़ा एक इम्पैक्ट हमने देखा है कि इंडिया जो देखना मसला ये है कि वो ये समझते थे कि हम एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है, हम एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है, हमें तो कोई हरा नहीं सकता, हमें शिकस्त कोई दे नहीं सकता। और पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है जी, इनकी क्या जरूरत, इनकी क्या हिम्मत, ठीक है। लेकिन वो मामला सारा उल्टा हो गया। अब उनका जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था पहलगाम वाला इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, वो उल्टा उनके गले पड़ गया। और जब हमने उनपे जब उन्होंने हमला तो तहत उन्होंने की, तो जब हमने जवाब दिया तो वो तो जाहिर बात है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो भी पाकिस्तान की दुनिया की तारीफ नहीं हुआ कि अमेरिकन प्रेसिडेंट 70 मरतबा बोल चुका है, शायद इससे भी ज्यादा, कि जी 11 वो शुरू हुआ था 6 जहाजों से, अब वो आगे 11 जहाजों, ठीक है, जो इंडियन जो है वो गिराए गए। तो आप देखें कितनी जगह सही हुई है इंडियंस की, इनकी नेशनल लेवल पे, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप की, कितना इंडियन नेशन जो है, कौम जो है वो कितना डीमोरलाइज हो। ये बीजेपी आरएसएस की सोच वाले लोग थे, इनके साथ यही होना था। और इंटरनेशनल लेवल पे उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी खत्म हुई है। उनका जो नैरेटिव था पहलगाम का कि जी पाकिस्तान ने कराया था, जिसकी वो उन्होंने इंटरनेशनल वर्ल्ड ने, कम्युनिटी ने उसको बाय आउट ही नहीं किया और उसको लिफ्ट ही नहीं कराई इंडियंस को। वो तो मुझे नैरेटिव ये बनाते थे ना कि जी पाकिस्तान दहशतगर्दी का गढ़ है, पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है और करता है, ये क्रॉस बॉर्डर ही है। लेकिन वो तो मामला सारा उल्टा हो गया उसपे। अब जो भी वो बोलते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी कहती है कि यार ये बार बार झूठ बोलते हैं,
चाहे उड़ी हो, पुंछ हो, जी, बालाकोट हो और फिर पहलगाम। इंडियन जो है इनका तो काम ही है कि ये झूठ बोलते हैं और हमें वर्गलाते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को। तो ये हुआ कि उनकी जो क्रेडिबिलिटी है ना जी हाँ। इंटरनेशनल लेवल पे वो तबाह होकर रह गई तबाह हो है, गई जी है। उनको बिल्कुल बात ही कोई नहीं मानता। जी बिल्कुल